हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज की अमेजिंग परमानेंट सरकारी नौकरी की नई भर्ती के बारे में, जो कि वैकेंसी रिलीज की गई है ऑयल इंडिया लिमिटेड की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, ऑयल इंडिया लिमिटेड की तरफ से परमानेंट सरकारी नौकरी की नई वैकेंसी निकल चुकी है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज़ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। और बहुत दिनों के बाद वैकेंसीज आई है ऑयल इंडिया की तरफ से। ऑल इंडिया के आईटीआई पास और डिप्लोमा पास एंड बीटेक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। आईटीआई वालों के लिए अलग वैकेंसीज है, डिप्लोमा और बीटेक डिग्री वालों के लिए अलग वैकेंसीज यहाँ पर रिलीज की गई है। कुछ पोस्टें कॉन्ट्रेक्चुअल है और बहुत सारी पोस्टें परमानेंट सरकारी नौकरी है, तो मौका मत छोड़िएगा। चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज हम डिस्कस करने वाले हैं कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस एंड एप्लीकेशन प्रोसेस आपका क्या होने वाला है। लेट स्टार्ट नाउ। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर आप नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स एंड प्राइवेट जॉब्स की इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। एक बेहतरीन सरकारी डिपार्टमेंट है ये, बहुत बड़ी पीएसओ ऑर्गेनाइजेशन है, तो मौका मत छोड़ना अगर आप इंटरेस्टेड हैं और एलिजिबल हैं तो। चलिए आप अपना ट्रेड, अपना ब्रांच ज़रूर कमेंट करना, आईटीआई वाले, डिप्लोमा वाले अपना ट्रेड ब्रांच, ताकि आपको रिप्लाई मिल जाएगी हमारी तरफ से कि आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए या फिर एलिजिबल नहीं है। पहली नोटिफिकेशन ऑन करते हैं। इसकी ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुकी है 18 जुलाई 2025 और 18 अगस्त 2025 तक इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए। चलिए बात करते हैं ये नोटिफिकेशन से। इसकी नोटिफिकेशन अलग है, सारी नोटिफिकेशंस को बहुत ही ध्यान तरीके से देखिएगा आप लोग। एप्लीकेशन फॉर एलिजिबल कैंडिडेट फ्रॉम प्रोडक्शन एंड एक्सप्लोरेशन एरियाज, तो ये ध्यान रखें कि ये जो पीएसयू ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो फॉर्म 3 वैकेंसी है, तीनों का अलग अलग क्राइटेरिया है, लेकिन इस नोटिफिकेशंस को कौन अप्लाई कर सकता है? जो इनके प्रोडक्शंस या फिर एक्सप्लोरेशन एरिया से संबंधित है। डिस्ट्रिक्ट डिब्रूगढ़, तिनसुकिया, सिवास नगर एंड चायरेदियो करके जो है इन असम में है, एंड चांगलांग डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश। वेरी वर्कफोर्स रिक्रूटमेंट, जो वर्क पर्सन की वैकेंसीज है, ये सारे पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। ये बेहतरीन जॉब है। और पे स्केल देखा जाए ग्रेड पे के हिसाब से, तो 26,600 से लेकर 90,000 तक सैलरी आपको मिलेगी। परमानेंट सरकारी नौकरी है, मौका मत छोड़िएगा आप लोग। चलिए पोस्ट अलग अलग देखते हैं। तो पहली पोस्ट है यहाँ पर अलग वैकेंसीज के लिए। इसमें भी जितनी भी सारी वैकेंसी है ये वर्कमैन की पोस्ट है। ओके, तो वर्क पर्सन बोलते हैं, यहाँ पर स्टार्टिंग में ही मिल जाएगी आपको। जो वैकेंसीज है वर्क पर्सन की निकाली गई है। तो पहली में देखते हैं, ये सब कोड है। जब फॉर्म भरोगे तो यही कोड आपका काम आएगा। तो कोड देख लो। 10th पास फॉर्म गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज्ड अप्लाई कर सकता है। 10th पास के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं इस कोड में। बॉयलर अटेंडेंट का पोस्ट है, तो बॉयलर अटेंडेंट का सर्टिफिकेट होनी चाहिए। सेकंड क्लास का बॉयलर अटेंडेंट का सर्टिफिकेट है, आप अप्लाई कर सकते हैं। 14 वैकेंसी है, वैकेंसी कम नहीं है, बहुत अच्छी खासी है। दूसरी पोस्ट है दूसरी कोड में, यहाँ पर 10th पास प्लस 3 ईयर की पोस्ट क्वालिफिकेशन से एक्सपीरियंस है आपका किसमें, जैसे कि आर्म्ड व्हीकल्स वगैरह कर रखें। कांस्टेबल की वैकेंसी है, तो जनरल ड्यूटी हो गया, जीडी की वैकेंसी, सीएपीएफ, सीआरपीएफ, कहीं भी काम किया है, आपका एक्सपीरियंस है, अप्लाई कर सकते हैं। 44 वैकेंसी जो है वो रिलीज हुई है। नेक्स्ट पोस्ट है, इसमें अप्लाई करने के लिए डिप्लोमा चाहिए। फायर एंड सेफ्टी में फायर ऑफिसर है, पोस्ट आपका सब ऑफिसर्स की होगी एनएफएफसी में नागपुर का, जो कि मस्ट है। एक प्रोफेशनल हैवी मोटर व्हीकल का डीएल आपका होना चाहिए। और इसमें 51 वैकेंसी है, तो ये बहुत अच्छी खासी पोस्ट है। दूसरी, ये तीसरा कोड है आपका, इसमें अप्लाई कर सकता है। डिप्लोमा सर्टिफिकेट होनी चाहिए सैनिटरी इंस्पेक्टर का, या फिर डिप्लोमा सर्टिफिकेट हेल्थ इंस्पेक्टर का अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपकी 2 वैकेंसी जो है वो रिलीज हुई है। दोबारा आ जाते हैं, अलग ग्रेड पे की है ये, 32,000 से लेकर 1,27,000 वाली है। 10th पास प्लस फर्स्ट क्लास की बॉयलर अटेंडेंट का सर्टिफिकेट, 14 वैकेंसीज। एक बीएससी नर्सिंग, बीएसटी जो आपकी नर्सिंग वडवाइफ है, 1 वैकेंसीज है। फिर आपका हिंदी एंड इंग्लिश जो ट्रांसलेटर है, बैचलर डिग्री अप्लाई कर सकते हैं, ये आपका होनी चाहिए, जिसमें कि ट्रांसलेटर कोर्सेस, ये ट्रांसलेटर की पोस्ट ही है। कंप्यूटर एप्लीकेशंस का यहाँ पर प्लस 1 ईयर का फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस है, अप्लाई कर सकते हैं। मात्र 1 वैकेंसी है। तीसरी है ग्रेड 2 की, सॉरी ग्रेड यहाँ पर 7 की, जिसमें कि स्केल आपका 37,000 से लेकर 1,45,000 होगी, 37,500 से लेकर। इसकी जो क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस 18 अगस्त 2025 तक कंप्लीट होनी चाहिए। डिप्लोमा केमिकल इंजीनियर की पोस्ट है, यानी जेई लेवल की पोस्ट है, जूनियर इंजीनियर की। डिप्लोमा सिविल इंजीनियर के लिए 11 वैकेंसी रिलीज़ की गई है। डिप्लोमा सीएस
कंप्यूटर साइंस के लिए 2 वैकेंसीज है। डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, टेलीकम्युनिकेशन, डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन और डिप्लोमा इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकता है। 25 वैकेंसी रिलीज की गई है। दैट इज ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग। 62 वैकेंसी जेई के लिए रिलीज हुई है, डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो ये अमेजिंग वैकेंसीज है, बहुत अच्छी खासी पोस्ट पर रिक्वायरमेंट है। तीसरी है सेपरेट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 31 पोस्ट, ये भी कम नहीं है, बहुत अच्छी पोस्ट है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट होने चाहिए जो भी पार्ट है, फर्स्ट टू सेकंड थर्ड सब में ध्यान रखना। इलेक्ट्रिकल लाइसेंस का मिनिमम पार्ट्स आप अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर ऑनलाइन सीबीटी एग्जाम्स होगा। ओके, आपका एग्जाम बेसिस पे सिलेक्शंस होगा। एग्जाम्स के बाद आपका टेक्निकल नॉलेज, ये सारी चीज़ें ट्रेड टेस्ट जो बोलते हैं वो होके रहेगा, अलग अलग बेसिस पे देखा जाएगा। तो परसेंटेज क्या होगा, जनरल इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज अवेयरनेस 20%, मेंटल रहेगा 20% और ऑलमोस्ट 60% आपका ब्रांच से रिलेटेड क्वेश्चंस आपका होने वाले हैं, चाहे जिसी भी कोड में आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। ओके, कुछ पोस्ट के लिए आपका जो जेटीएफ जो आपका फायर एंड सेफ्टी है, उसमें आपका हाइट मेजरमेंट जो लगेगा 165 सेंटीमीटर फॉर मेल के लिए और मिनिमम 50 केजी एंड लखा अलग मेल ही है, मेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखो 160 एसटी के लिए फॉर ऑल कैटेगरीज एंड शेड्यूल ट्राइब फॉर ऑल कैटेगरीज 157 रहेगा, एसटी ट्राइब के लिए 154.6 46 केजी आपका 45 केजी और 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन के साथ सीन आपका होना चाहिए। हाउ टू अप्लाई, इस फॉर्म पे इस एप्लीकेशन पे जाके, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। 18 अगस्त 2025 तक लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए। सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, जितने भी नोटिफिकेशंस का है। ओके, तो ये पहली नोटिफिकेशन से चलिए चलते हैं दूसरी नोटिफिकेशंस की ओर। नेक्स्ट नोटिफिकेशन है, ये भी 18 जुलाई को आई है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इंडियन नेशनल फिलअप, ये एप्लीकेशन फॉर इंडियन नेशनल, यानी कि इंडियाज़ के इंडियन नेशनल होनी चाहिए, लेकिन दिया है ग्रेड 3 फॉर पोजीशन इन आसाम, जो वैकेंसी असम से लेके निकाली गई और ऑल इंडियन के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इंडियाज़ के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए, बट ये पोजीशंस आपका पोस्टिंग असम में पोस्टिंग होगा। ओके, ग्रेड सी की वैकेंसीज है। चलिए वैकेंसीज है जियोलॉजिस्ट की, तो ये डिग्री चाहिए जियोलॉजिस्ट में, इसकी हम बात नहीं करेंगे, बात उसमें करेंगे जिसमें आप रियली में एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, ये वैकेंसीज है और वैकेंसी 2 पोस्ट पर है। 80,000 से 2,22,000 तक, 2,20,000 टोटल। 18 से 32 साल एज लिमिट। 4 ईयर की इंजीनियरिंग डिग्री आपने कर रखी हो, 4 ईयर की बैचलर डिग्री आपने कर रखी हो, अप्लाई कर सकते हैं। इंजीनियरिंग ही चाहिए, अगर आपने बीएससी भी कर रखा है तो एप्लीकेबल है, इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल इंजीनियरिंग, ये सारे अप्लाई कर सकते हैं। प्लस 4 ईयर का रिलेवेंट एक्सपीरियंस मांगा गया है। दूसरी पोस्ट है सेम सैलरी, ये भी सुपरिटेंडेंट इंजीनियरिंग, टीएनआई में वैकेंसीज है। तो टेलीकॉम, ओके समझ गए ना, टेलीकम्युनिकेशंस, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस, इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशंस, ये सारे अप्लाई कर सकते हैं। 4 ईयर की डिग्री प्लस 4 ईयर एक्सपीरियंस। बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए वैकेंसीज है। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशंस अप्लाई कर सकते हैं। 8 वैकेंसी रिलीज की गई है। सिविल वालों बीटेक सिविल इंजीनियरिंग प्लस 4 ईयर एक्सपीरियंस, 2 वैकेंसीज मांगी गई है यहाँ पर। बहुत अच्छी खासी सैलरी आपके लिए। और इसमें देखा जाए तो एमबीए के लिए वैकेंसी है 3 पोस्ट पर अलग अलग एचआर में। बैचलर डिग्री एनी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन, किसी भी ब्रांच से आपने बैचलर डिग्री किया है प्लस 4 ईयर का एक्सपीरियंस, 10 वैकेंसीज है। ये पोस्ट अप्लाई ज़रूर करना, बहुत ज़्यादा सैलरी मिलती है यार, पीएसयू ऑर्गेनाइजेशन से। 7 वैकेंसीज है। अगर आपने इंजीनियरिंग डिग्री पेट्रोलियम केमिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कर रखी हो, बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं, प्लस 4 ईयर का एक्सपीरियंस। बैचलर डिग्री इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के लिए वैकेंसी है 1 पोस्ट पर और 1 वैकेंसीज है यहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्लस 4 ईयर एक्सपीरियंस। डिग्री चाहिए मैकेनिकल में, यहाँ पर भी 1 वैकेंसीज है। फिर आपका डिग्री चलेगा यहाँ पर मैकेनिकल के लिए, यहाँ पर 2 वैकेंसीज है। इलेक्ट्रॉनिक एनी इंजीनियरिंग में कर रखी हो ब्रांच में, 5 वैकेंसी अप्लाई कर सकते हैं। फिर पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के लिए 1 वैकेंसी रिलीज की गई। यहाँ पर टोटल 54 वैकेंसीज यहाँ पर रिलीज हुई है। इस पोस्ट में जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है बेशक अप्लाई कर सकते हैं। अमेजिंग रिक्वायरमेंट है, सारी प्रोसेस में हमने बताई है इसके बारे में, जो क्वालिफिकेशंस और क्या पोस्ट होगी। सिलेक्शन प्रोसीजर आपका पेपर 1 जो कि सीबीटी एग्जाम्स होगा, पेपर 2 पर्सनल इंटरव्यू होगा।
100 मार्क्स का एग्जाम्स होगा, 15 मार्क्स का जो 15% है ये वेटेज होगा। 100 मार्क्स का एग्जाम, 15 मार्क्स का पर्सनल इंटरव्यू, लेकिन वेटेज होगा 85%, 15% आपका पर्सनल इंटरव्यू, यानी इंटरव्यू आपका क्वालिफाइंग नेचर नहीं होने वाला है, ये मार्क्स जोड़ेगा आपका। ओके, तो ये अच्छी बात है इंटरव्यू की, मार्क्स ऐड होने वाली है, तो आप आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इंटरव्यू कहीं निकला या निकला, नहीं निकला तो मार्क्स कम आएगा। ओके, ये चीज़ है। इंटरव्यू में मार्क्स अगर देने लगे, जैसे परसेंटेज वेटेज होगा, तो बहुत अच्छी बात, गुड न्यूज़ होती है वो। इसमें जो भी स्टूडेंट एलिजिबल अप्लाई करो, 18 जुलाई से स्टार्ट है, 18 अगस्त 2025 तक लास्ट डेट है इसके भी फॉर्म अप्लाई करने के लिए। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके रिलेटेड भी कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट में बताना। ये वैकेंसी है आईटीआई स्टूडेंट के लिए, बट यही वैकेंसी कॉन्ट्रैक्चुअल है। आईटीआई की वैकेंसी परमानेंट नहीं है। अभी आपने डिप्लोमा की देखी, आईटीआई पास आउट करके आपने डिप्लोमा किया तो अप्लाई कर सकते हैं। आईटीआई की वैकेंसी कॉन्ट्रैक्चुअल है, बीटेक के लिए भी परमानेंट है, सिर्फ यही कैंडिडेट के लिए है कॉन्ट्रैक्चुअल। यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है, और ये भी वैकेंसी थोड़ी ठीक ठाक है, कम तो नहीं बोल सकते हो। अप्लाई कौन कर सकता है, तो एलिजिबल डोमिसाइल ऑफ असम एंड अरुणाचल प्रदेश के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। पहली जो वैकेंसी थी वो ऑल इंडिया एलिजिबल था, और उससे पहले जो रिक्रूटमेंट निकाली गई थी उसमें जो है, इसमें भी यही एक्सप्लोरेशन से ये वाले अप्लाई कर सकते। तीनों अलग अलग नोटिफिकेशन है, तीनों अलग अलग रिक्वायरमेंट है। इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रेक्चुअल है, 8 वैकेंसीज इलेक्ट्रिशियंस वालों के लिए। तो ITI इलेक्ट्रिशियन 2 ईयर की रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, यानी कि ITI कर रखें, 2 साल की डिग्री है। और इलेक्ट्रिशियन जो परमिट होता है पार्ट 1 पार्ट 2 ये दोनों का होनी चाहिए, प्लस 1 ईयर का एक्सपीरियंस। तो ज़रूरी नहीं एक्सपीरियंस होना ही चाहिए यार, ओके, कोई ज़रूरी नहीं है, अप्रेंटिसशिप भी चलेगा एक्सपीरियंस, बट डिजेबल है, आप फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, ज़रूरी नहीं एक्सपीरियंस चाहिए, फ्रेशर बिल्कुल एलिजिबल है। और 20 से 35 साल के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, बाकी एज रिलैक्सेशन मिलेगी आपको। इसकी सैलरी 21,450 होगी, और 825 रुपया पर डे के हिसाब से। देन है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी एक्सपीरियंस की रिक्वायर्ड नहीं है, ना कोई सर्टिफिकेट की। हाँ, सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट होनी चाहिए, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 प्लस पार्ट 4। ओके, पार्ट 8 भी है तो भी चलेगा। ओके, 20 से 35 साल एज लिमिट है, 24,960 रुपये आपको सैलरी यहाँ पर दी जाएगी। जो भी इसके लिए जाना चाहता है, आपको इंटरव्यू में है 5 अगस्त एंड 7 अगस्त ITI वालों के लिए 5 को, और 7 अगस्त को इलेक्ट्रॉनिक डिप्लोमा इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए दुलजान क्लब ऑयल इंडिया लिमिटेड दुलजान आपको पहुंचना होगा। तो सारी नोटिफिकेशन मैंने बताई है, ये फॉर्म है इसका ITI डिप्लोमा वालों का, सबका नोटिफिकेशन लिंक डिस्क्रिप्शन मौजूद है, डायरेक्टली आप जाकर सर्च करके अपने हिसाब अप्लाई कर सकते हैं। ओके, बाकी बात कोई डाउट होगा तो कमेंट में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।